नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रू व्यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, दरअसल वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, ऐसा मैं केवल इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने आज के इस वीडियो को एकदम विवेक लगाकर समझ लिया तो ऐसा समझ लेना कि आप अपनी जीवन की समस्याओं को एकदम सहजता से सुलझा सकोगे। ये बिल्कुल सच बात है। तो एकदम धैर्यपूर्वक इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो क्या है आज का ये वीडियो का टॉपिक? दरअसल आज हम मन के पूरे रहस्य को खोलेंगे। जी हाँ, क्योंकि हम अपने मन को ही नहीं समझते हैं और सब कुछ समझने का कोशिश करते हैं, यही हमसे गलती हो जाती है। तो हम आज अपने मन को समझने का कोशिश करेंगे। तो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको आज की जानकारी एकदम सटीकता से समझ में आ जाए। देखो, होता क्या है ना कि हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, जो आध्यात्मिकता में आ चुके हैं, वो क्या करते हैं कि वो जीवन को समझने का प्रयास करने लगते हैं। और ऐसा करने में उनको समझ में आता है कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, ऐसा वो जान पाते हैं और उन समस्याओं का समाधान उनको नहीं मिल पाता है। तो देखो, जीवन को समझने से पहले ना आपको मन को समझना पड़ेगा। जी हाँ, मन को समझना पड़ेगा। और जब आप मन को समझ जाते हो तब आप जीवन को अच्छी तरह से समझ जाते हो। मन को समझने के साथ ही आप जीवन को भी समझने लगते हो। और जब जीवन को समझने लगते हो तो जीवन की समस्याएं भी समझ में आने लगती है। और जब समस्याएं समझ में आने लगती है तो उसका समाधान सहजता से आपको मिलने लग जाता है। तो सबसे प्राथमिक कार्य जो है हमारा, वो है मन को समझना। तो आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है, मन क्यों कार्य करता है, मन जैसा है वैसा क्यों है। ये सवाल जब आप अपने आप से करेंगे तब आपको धीरे धीरे कुछ जवाब मिलेंगे। और वो क्या है? यहाँ संसार में क्या हो रहा है, लोग हर किसी दूसरे व्यक्ति को जज करने लगते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, फलाना ढिंका, ऐसे दूसरों को जज करने लगते हैं। समझ रहे ना? लेकिन हमें यहाँ पर करना यह है कि हमें सबसे पहले अपने मन को जानना है, अपने खुद के मन को जानना है। और आपका मन और दूसरों का मन कोई अलग नहीं है। जब आप अपने मन को जान लेते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप दूसरे को भी मन को जान लेते हो। कबीरदास जी की एक वाणी है। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया खोए, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इस वाणी में भी कबीर साहेब जी की वही भाव झलक रही है। तो दूसरे के मन को आप जानने की कोशिश मत करो, सबसे पहले आप अपने ही मन को जानने की कोशिश करो। क्योंकि आपका मन और संसार में रह रहे सभी व्यक्तियों का मन एक ही है, बिल्कुल एक जैसा है, कोई अलग नहीं है कि आपका मन कुछ और है, फलाना व्यक्ति का मन कुछ और है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप मन को समझने लगते हो ना, तो धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आने लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये सब कुछ एकदम उसका रहस्य आपके सामने प्रकट होने लगता है। और जब ऐसा होने लगता है तो आप दूसरों को भी समझने लगते हो। इस संसार में अगर सबसे जटिल कुछ है तो वो मैं कहूंगा कि आपका मन। आपका मन सबसे ज्यादा जटिल है इस संसार में, सबसे ज्यादा जटिल। और जब आप इस जटिल मन को समझ लेते हो तो फिर समझने लायक संसार में क्या बचा? कुछ भी नहीं। जब इस जटिल मन को ही आपने समझ लिया तो फिर जीवन की समस्याओं का समाधान तो स्वतः ही होने लगता है ना। जीवन की समस्याओं का समाधान तो खुलकर आपके सामने आने लगेगा। लेकिन वो कैसे? एकदम बने रहिए इस वीडियो में, आपको सब कुछ एकदम गहराई से समझ में आएगा। मन की एक बहुत बड़ी खूबी है, और वो खूबी क्या है कि जब आप मन को समझने के लिए निकलते हो ना, तो जैसे जैसे आप मन को समझने के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाते हो तो ये मन शांत होने लग जाता है। क्योंकि मन जानता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो शांत होने लग जाता है। और जब मन शांत होने लग जाता है ना, तभी आप जीवन जीते हो सही मायने में। तभी आप जीवन खुलकर जीते हो, वर्तमान में जीते हो, इसी पल में जीते हो, अभी और यहीं जीते हो। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आप एक छोटे बच्चे को, जो बदमाश है, जो बदमाशी करता है, नटखट है, अगर उसको एकदम आप ध्यान से एक टक देखते रहो ना,
तो वो बदमाशी करना बंद करके शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। तो एकदम इस विषय को एकदम गहराई से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या कार्य करते हैं या समझते हैं, जो कुछ भी, वो मन के द्वारा होता है। बिना मन के ना तो हम कुछ सोच पाएंगे, ना तो कुछ कर पाएंगे, ना तो कुछ समझ पाएंगे। बिना मन के ये संभव नहीं है। तो ये सब कुछ संचालित होता है मन के द्वारा। देखो, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई कहता है कि अपने मन को समझो, तो यहां पर भी दो बातें हो सकती है। पहला बात तो ये कि मन को समझने के लिए ना, मन को बिल्कुल वैसा ही समझना चाहिए जैसा वो है। लेकिन कुछ लोग यहां पर एक गलती कर देते हैं, वो मन को वैसा समझना चाहते हैं कि जैसा मन को होना चाहिए। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। कुछ लोग मन को समझने के लिए निकलते तो हैं, यात्रा शुरू तो करते हैं, लेकिन वो मन को वैसा देखना चाहते हैं कि मन को ऐसा होना चाहिए, मन को ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर वो गलती कर रहे हैं। आप जब ऐसा विचार कर रहे हैं कि मन को ऐसा होना चाहिए, तो ये भी ख्याल तो मन से ही आ रहा है ना, उसी जटिल मन से ही आ रहा है। तो आपका ये प्रयास सही नहीं हो सकेगा। अब मन जैसा है, अगर आप वैसा ही मन को समझेंगे, तब मन के सभी पर्दे खुल जाएंगे। और जब मन के सभी पर्दे खुल जाएंगे, तब सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लग जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मन को समझना सभी शिक्षाओं की सबसे पहल वाली शिक्षा है। जी हाँ, मन को समझना जो है ना, वो सभी शिक्षाओं का सबसे पहल है। सबसे पहले हमें मन को ही समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बाकी सब समझने की कोशिश करते हैं और मन को समझने का तो विचार भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन को ही हम खुद मान के बैठते हैं कि भाई हम ही मन है। और यही कारण है कि हमारे जीवन की समस्याएं जटिल और ज्यादा जटिल, जटिल से भी जटिल होती चली जाती है। और कैसे ज्यादा जटिल होती है, ये भी आपको आज की ही वीडियो में पता चलेगा। तो एकदम ध्यान से बने रहिए। तो मैंने कहा कि मन को ना समझने के कारण आपके जीवन की समस्याएं जटिल जटिल और ज्यादा जटिल होती चली जाती है। बात करते हैं कि ये मन की उत्पत्ति होती कैसे है। दरअसल ये मन जो है ना, वो परिणाम है आपके जलवायु, आपके परिवेश, आपके वातावरण, आपके समाज का। जी हाँ, आपको ये सुनकर थोड़ा सा मतलब कि हैरानी हो रहा होगा कि ये बंदा ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। आपका मन जो है ना, वो आपके जलवायु का, आपके परिवेश का, आपके समाज का, आपको दिए गए संस्कारों का परिणाम है। समझ रहे ना? जो भी परंपरा, जो भी संस्कार आपको दिए गए हैं, उसी का नतीजा आपका ये मन है। वहीं से ये मन अस्तित्व में आता है। जैसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, समाज का जो रवैया है, आपका भी रवैया सेम वैसा है कि नहीं है? वैसा ही है ना। समाज का रवैया और आपका रवैया बिल्कुल सेम है। तो ऐसा क्यों है? क्या आपने ऐसा खुद से सवाल किया है? तो सवाल करो, संदेह करो, आपको उसका जवाब मिलेगा। आप जब ध्यान से एकदम ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि समाज की विचारधारा और आपकी विचारधारा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग बिल्कुल सेम ही होता है। होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से आप खुद से इसका जवाब मांगो, तब आपको पता चलेगा कि समाज की विचारधारा और आपकी विचारधारा सेम है, अलग नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि आपके सभी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत आपके हैं, वो आपको मिला है आपके धर्म से, आपके संप्रदाय से, आपके परंपराओं से, चली आ रही पुरातन परंपराओं से, आपके समाज से, आपके परिवेश से, आपके जलवायु से, आपके वातावरण से। यहीं से मिला है आपके सभी सिद्धांत आपको, है ना? सच है कि नहीं? इनडायरेक्टली इसको ऐसा समझना चाहिए कि आपका मन कैसा होगा, ये दरअसल समाज ने पहले से तय कर दिया है। जी हाँ, मतलब आपका मन जो है ना, इसको समाज बनाता है, मानो या ना मानो। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है, आपका जो मन है वो निर्मित होता है समाज के द्वारा। भविष्य में या आने वाले समय में या अभी आपका मन कैसा होगा, ये फैसला समाज के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। तो यही से पता चलता है कि मन तो आपका है ही नहीं, मन तो पराया है। मन है समाज का, आपका थोड़ी नहीं है।
मन आपका नहीं है, मन समाज का है, क्योंकि मन जो है ना वो समाज के द्वारा ही निर्धारित होता है कि वो कैसा बनेगा। समझ रहे हैं ना? इस तथ्य को एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए, तब आपको गहरी से गहरी बात समझ में आएगी। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे आपको कुछ खाने में पसंद है, जैसे आजकल लोगों को जैसे चाउमीन, मंचूरियन या फिर तरह तरह के जो फास्ट फूड होते हैं वो खाने में बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, है ना? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मान के चलिए आपको खाने में कुछ पसंद है, तो वो भी इसीलिए क्योंकि वो आपके आसपास मौजूद है। समझ रहे ना? वो आपके पास मौजूद है, आपके माहौल में, आपके परिवेश में वो मौजूद है, और इसीलिए वो आपके मन को पसंद है। जैसे पहनने में आपको कुछ पसंद है, मान लीजिए आप बाजार गए और अपने लिए एक टी शर्ट खरीद के लाए, और आपने कहा कि देखो मैंने ये टी शर्ट खरीदा। समझ रहे ना? आपने कहा कि मैंने ये टी शर्ट खरीदा। दरअसल आप अपने आप को कर्तापन में ला रहे हो कि मैंने ये टी शर्ट खरीदा। तो यहां पर भी आप भूल कर रहे हो, क्योंकि टी शर्ट भी आप तभी खरीद पाए, हो सकता है आपने टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या उस टी शर्ट के बारे में आपने किसी के मुंह से कुछ सुना होगा। समझ रहे ना? तो यहां पर भी आपने टी शर्ट नहीं खरीदा, समाज के द्वारा आपसे टी शर्ट खरीदवाया गया, लेकिन अज्ञानतावश आप ये समझ रहे हो कि आपने वो टी शर्ट खरीदा, और आप खुद को कर्तापन में ला रहे हो, और यहीं से आप गलती कर देते हो। और कबीर साहब जी कहते हैं कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। समझ रहे ना? हम करता ना तो कभी थे और ना कभी हैं और रहेंगे, हम करता नहीं है, करता तो कोई और है। इसे समझने का प्रयास करिए। जब आप इसे समझ जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि करता कौन है और अकर्ता कौन है। ये सारा खेल आपको समझ में आने लग जाएगा। खैर, हम चर्चा कर रहे थे मन के ऊपर। देखो, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो वो मन के ही हिसाब से करते हो ना, मन के कारण ही करते हो। मतलब कुछ भी करने का विचार सबसे पहले आपके मन में आता है, तो मन से ही सब कुछ शुरू होता है। मन में पहले विचार आया, आपने उस क्रिया को किया। समझ रहे ना? तो यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर भी आप नहीं करते हो, बल्कि समाज के द्वारा संस्कारित होने के कारण आपसे करवाया जाता है। आपके मन को समाज के द्वारा जो संस्कार मिले हैं, उसी संस्कार के वजह से वो कर्म हो जाता है, आप नहीं करते हो। तो इस बात को समझने का प्रयास करें। और ये बिल्कुल सच बात है कि समाज के विचारधारा आपके मन में ना कूट कूट के भरी हुई है, और उस विचारधारा को आप एकदम शुरू से ही विश्वास करते चले आए हो, उसी को सच मानते चले आए हो, और यही कारण है कि आप फंसते चले आए हो, और यही आपके बंधन का कारण भी बनता है। कैसे बंधन का कारण बनता है वो भी आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो ध्यान से बस इस वीडियो को देखते रहिए। रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए एक बार में, तो आप फिर से देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार देखने का प्रयास करिए। क्योंकि आज का ये वीडियो का टॉपिक जो समझ लेगा ना, वो समझ लीजिए उसके स्पिरिचुअलिटी का, उसके आध्यात्मिकता का जो कदम है, पहला कदम एकदम सटीक जगह पर शुरू हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो तो आप ध्यान देना, आपको पता चलेगा कि वो बच्चा अपने आप में बहुत संतुष्ट मालूम दिखता है, बहुत खुश लगता है। कई लोग भी कहते हैं कि छोटे बच्चे में परमात्मा होता है, छोटे बच्चे तो परमात्मा का रूप है। इस तरह से आपको सुनने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि अभी जो वो नवजात शिशु है ना, वो उसके अंदर समाज के द्वारा कोई संस्कारित किया हुआ, जो समाज के द्वारा जो संस्कारित, जो परिवेश के द्वारा, वातावरण के द्वारा जो मिलता है संस्कार, वो अभी उस बच्चे के अंदर नहीं है। इसीलिए वो बच्चा अभी मतलब कि खुश लगता है, मतलब सुखी दिखाई देता है। आपने ये कहते हुए सुना होगा अपने जीवन में, अपने दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से ये सुना होगा कि अरे यार, वो बचपन के दिन कितने सुहाने थे। वो बचपन के दिन भले मोबाइल ना था, पैसा ना था, गरीबी में जीते थे, मगर क्या दिन थे यार, मजा था, बचपन में तो आनंद था, अभी तो बस टेंशन है। ऐसा आपने कहते हुए सुना होगा। तो क्या था बचपन में? बचपन में कुछ और नहीं था, संस्कार का बोझ नहीं था। समझ रहे ना? परिवेश के द्वारा, समाज के द्वारा वो संस्कार जो ठूस ठूस कर आपके अंदर भरे जाते हैं, धर्म के द्वारा, लोगों के द्वारा जो भरे जाते हैं, वो बचपन में नहीं था।
दरअसल बात यह है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, वो समाज के द्वारा संस्कारित विचारधारा के वजह से ही सोचते हैं। समाज के द्वारा जितने भी विचारधारा हमें संस्कारित किए जा चुके हैं ना, उसी के दायरे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं। उसके बाहर हम कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, उसके बाहर हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। समझिए इस बात को। और यही कारण है कि हम वहीं से छोटे होते चले जाते हैं। आप खुद ही विचार कीजिए ना, इतना तो आप भी विवेक लगा सकते हैं, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि हम और आप, ये पूरा संसार में जितने भी लोग हैं, सब के सब तो इंसान ही हैं। इंसान ही है ना, बिल्कुल सेम सेम है। हमारे दो आंख, सबके दो आंख, सबके दो हाथ, सबके दो पैर, सब कुछ है। सबके पास ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सबके पास है। सब इंसान है, तो सबका विचारधारा बिल्कुल सेम होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको उनके धर्म के अनुसार अलग अलग परंपराएं, जो संस्कार है, वो सब कुछ अलग अलग ठूस ठूस के भरे जाते हैं। हम सबको बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। हम सब इंसान हैं, सब तो इंसान है, तो सबको बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा हम नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि मन बीच में आ जाता है। समझ रहे ना? मन बीच में दीवार बनकर आ जाता है। अगर ये मन बीच में ना आए तो सच में हम सब एक हैं, सब एक है, पूरा का पूरा अस्तित्व एक है। अगर ये मन बीच में ना आए तो देखो, होता क्या है ना कि तुम समाज का सामना या जीवन के समस्याओं का सामना करने की कोशिश करते हो, और कौन से हथियार से? उसी समाज के द्वारा दिए गए संस्कारों से। मतलब समाज के द्वारा दिए गए संस्कार से ही आप जीवन के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उसका सामना नहीं कर पाते हो आप उसका सामना। इसका कारण यह है क्योंकि आपका माइंड कंडीशन है, कंडीशनिंग किया गया है। समझ रहे ना? एक सीमित दायरे में है आपका माइंड। आपका मन जो है ना, एक पिंजड़े में बंद है। कौन से पिंजड़े में? धर्म के पिंजड़े में, जाति के पिंजड़े में, संप्रदाय के पिंजड़े में। समझ रहे हैं ना? एक कोल्हू का बैल आपने देखा होगा। कोल्हू का बैल, जो एक बैल को रस्सी से बांध दिया जाता है ना? एक बैल को रस्सी से बांध दिया जाता है, और वो बैल अब उसी गोल 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 घूमता रहता है उसी जगह में। एक समय ऐसा आता है कि वो बैल मतलब कि आंख बंद करके भी गोल 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 घूमने लगता है। तो ऐसा क्या हुआ? उस बैल में कंडीशन कर दिया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है, उस बैल में इंफॉर्मेशन फिट कर दिया गया है कि यही तुम्हारा जो है सच है, और बैल उसी को विश्वास करके बस अपने ही सीमित दायरे में ही घूमता चला जाता है। उससे बाहर वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको बांध दिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो हम सब बंधे हुए हैं उसी समाज के द्वारा दिए गए संस्कार की वजह से। आपने देखा होगा, चलो हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। हिंदुओं में आपने देखा होगा कि हिंदू में भी कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई देखो, जो मतलब कि जो भगवान शिव को अगर ज्यादा मानते हैं तो वो कहते हैं कि देखो शिव जी बड़ा है, शंकर जी बड़ा थोड़ी नहीं है। जो शंकर जी को ज्यादा मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं शंकर जी बड़ा है, शिव जी बड़ा थोड़ी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे अगर तुलना करते हैं किसी अलग अलग धर्म में, जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को देखते हैं, तो हिंदू धर्म वाले कहेंगे कि बौद्ध धर्म सही नहीं है, हिंदू धर्म सही है, और बौद्ध धर्म वाले कहेंगे कि नहीं हिंदू धर्म सही नहीं है, बौद्ध धर्म सही है। तो इस तरह से चलता आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप खुद से, अपने आप से विचार कीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया अब तक कि मन अस्तित्व में आता है समाज के संस्कार की वजह से। समाज के द्वारा जो संस्कार मिलता है उसके वजह से मन अस्तित्व में आता है। नहीं तो एक नवजात शिशु जब बचपन में होता है, जब पैदा होता है, उस समय मन अस्तित्व में नहीं था। धीरे 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 उसको संस्कार मिलते हैं, उनके कई विचार उत्पन्न होते हैं उस बच्चे के, तब मन अस्तित्व में आने लगता है। इतना तो आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अभी जो आपकी मन की अवस्था है, अभी जो आपके मन में विचारधारा है, जो विश्वास है, जो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, जैसा आपको लगता है कि ये उचित है, ये अनुचित है, मतलब जितनी भी विचारधारा आपके मन में है, आप एक कल्पना करके देखिए कि अगर आप भारत में जन्म नहीं लिए होते, किसी फॉरेन कंट्री में अगर जन्म लिए होते, तो क्या तब भी आपका विचारधारा बिल्कुल सेम होता जैसा अभी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय आप पूरी तरह से बदल जाते, बिल्कुल बदल जाते, एकदम फॉरेनर हो जाते, क्योंकि वहां के समाज के द्वारा आपको वहां संस्कारित होना पड़ता। समझ रहे हैं ना?
वहां के वातावरण के द्वारा आपको संस्कारित होना पड़ता, वहां के परिवेश के द्वारा आपको संस्कारित होना पड़ता। तो यही से समझ में आता है कि मन अस्तित्व में आता है आपके ही परिवेश के वजह से। तो मन समाज का है, आपका नहीं है। इतना तो आप समझ गए। अब आगे जानिए। आपने एक रोबोट के बारे में तो सुना होगा। रोबोट फिल्म आपने देखा है ना, जो रजनीकांत का फिल्म आया था रोबो चिट्ठी, जिसमें रोबोट था, रजनीकांत उसका किरदार निभा रहे थे। तो केवल मैं उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी रोबोट है, अगर रोबोट आप जानते हैं तो रोबोट कैसे काम करता है। रोबोट काम करता है कि रोबोट के प्रोग्रामिंग में कुछ इंफॉर्मेशन फीड किए जाते हैं और उसी सीमित इंफॉर्मेशन के दायरे में रोबोट काम करता है। उस इंफॉर्मेशन से बाहर वो रोबोट को सोच नहीं सकता है। तो आप मानो या ना मानो, ये कड़वा सच है, आपका मन जो है ना, बिल्कुल वही रोबोट ही है। आप इसको एआई कह लो, जैसे आज एआई का जमाना है, तो एआई भी उस कुछ सीमित इंफॉर्मेशन के दायरे में ही वर्क करता है। तो आपका जो मन है ना, वो कुछ और नहीं, बिल्कुल रोबोट की तरह ही है। आपके मन में भी इंफॉर्मेशन फीड किए गए हैं, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है धर्म का, समाज का, वातावरण का, जलवायु का, परिवेश का, आपके लिंग का, जाति का। समझ रहे हैं ना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको आपके परिवेश के द्वारा आपके मन के अंदर फीड किया गया है। और उसी सीमित दायरे में आप जीते रहते हो। उससे बाहर आप नहीं निकल पाते हो। वही आपका बंधन है, वही आपका जेल है। तो यहां तो आप समझ गए हैं कि आपका मन कैसे कार्य करता है। आपका मन बिल्कुल रोबोट की तरह कार्य करता है, उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं पाता है। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, वो पल पल परिवर्तनशील है, हर पल बदल रहा है। यहां तक कि आप अपने शरीर को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके शरीर में भी आपको ये पता चलेगा कि आपका शरीर भी एक एक सेकंड में बदल रहा है। बचपन में आप कुछ और थे, जवानी में कुछ और थे, अभी आप कुछ और हो, आने वाले समय में आप कुछ और रहोगे। पृथ्वी भी बदल रही है, वो भी घूम रही है, ब्रह्मांड भी हर पल फैल रहा है। ये पूरा संसार परिवर्तनशील है, हर पल संसार बदल रहा है। तो जब ये जीवन बदल रहा है, मन बदलने को तैयार नहीं है। मन उसी विचारधारा को पकड़ के बैठा हुआ है। तो यहीं से हमको बहुत बड़ा चोट लगने लगता है, घर्षण होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जीवन चल रहा है, जैसे ये जीवन है और ये मन है, तो जीवन चल रहा है और मन रुका हुआ है, तो घर्षण तो होगा। ये है मन, ये है जीवन। तो जीवन चल रहा है लेकिन मन रुका हुआ है, तो घर्षण होगा, और घर्षण होने से पीड़ा होगा, समस्याएं पैदा होगी। उसी प्रकार जैसे एक उदाहरण देता हूं कि जैसे जो दो ट्रेन है, ये ट्रेन, एक ट्रेन रुका हुआ, एक ट्रेन चल रहा है, तो घर्षण तो होगा, घर्षण होगा तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर दोनों ट्रेन चल रहे हैं तो फिर घर्षण नहीं होगा। तो जब जीवन चल रहा है ना, तो मन को भी कदम से कदम मिला के चलना होगा, तब समस्या नहीं आएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि मन अपने सीमित इंफॉर्मेशन के दायरे में बंधा हुआ रहता है और जीवन आगे बढ़ जाता है और मन उसी सीमित दायरे में फंसा हुआ रहता है और वहीं से समस्या जन्म लेने लगती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मन बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे एक कोल्हू का बैल अपने ही दायरे में घूमता रहता है, बेहोशी की अवस्था में आंख बंद करके भी घूमता रहता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि भाई मेरा यही कार्य है। तो आपका मन भी बिल्कुल कोल्हू की बैल की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है। और यही कारण है कि आप अपना अधिकांश जीवन, 90% जीवन आप बेहोशी में निकाल देते हो। बिल्कुल ये सच बात है कि आप अपना अधिकांश जीवन जो है ना, बेहोशी में निकाल देते हो, जबकि हमें होना चाहिए था होश में। और होश में हम केवल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम वर्तमान में नहीं होते हैं। और वर्तमान में हम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम अतीत के जो संस्कार है, जितने भी मन को संस्कार मिले हैं वो अतीत में मिले हैं ना, तो अतीत में मिले हुए संस्कारों का बोझ वर्तमान में लिए हुए घूम रहे हैं और उसी संस्कार की वजह से हम बेहोश रहते हैं और होश को नहीं साध पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आती है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहले मन को समझना है, मन कैसे कार्य करता है, मन इतना जटिल कैसे है, और इसे समझने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि होश कैसे साधा जाता है। समझ रहे ना? तो इस बात को समझने का प्रयास। हमारा मन इस कदर बेहोश पड़ा हुआ है, इस कदर बेहोश पड़ा हुआ है कि अगर आप किसी को अगर समझाने भी जाओ ना, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। उल्टा आपसे कहेगा कि अरे आप क्या कह रहे हो, ये तो मैं जो कर रहा हूं वो तो सही है, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी आधार पे तो मैं कर रहा हूं ना, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो व्यक्ति नहीं मानेगा बात।
और इसी के लिए कबीर साहब जी ने कहा था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों देखी। अरे भाई, जो मैं देख रहा हूं वो तुमसे कह रहा हूं, और तुम तो देख भी नहीं रहे हो, प्रत्यक्ष देख भी नहीं रहे हो। जो लिखा हुआ था ग्रंथों में उसको तुम सत्य मान रहे थे। अरे ग्रंथ में जब लिखा गया था ना, उस समय का वातावरण कुछ और था, उस समय का परिवेश कुछ और था। उस आधार से ग्रंथ में उस समय लिख दिया गया, समझ रहे ना। अभी कुछ और है और तुम उसी संस्कार को पकड़ के बैठे हुए हो, जबकि जीवन प्रत्येक पल में परिवर्तनशील है। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा था कि मैं कहता आंखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो इस बात को समझने का प्रयास करें। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हो। दरअसल इसका मेन कारण यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो तो वो रचनात्मक तो नहीं होता है ना। रचनात्मक कैसे होगा? क्योंकि उसी सीमित दायरे में आप करते हो, उसी सीमित दायरे में जो भी इंफॉर्मेशन आप में फीड किया गया है, उसी आधार को सच मानकर आप जो कुछ भी करते हो, तो वो रचनात्मक नहीं हो पाता है। और जब रचनात्मक नहीं हो पाएगा तो आप उसका आनंद नहीं ले पाते हो। समझ रहे ना, आनंद आप ले ही नहीं पाते हो। यही कारण है कि आप एक एक पल का भी आनंद नहीं ले पाते हो और आप अपने जीवन में दुख का अनुभव करते हो। तो इस बात को समझने का प्रयास करें। आप मानो या ना मानो, लेकिन असली सच्चाई यही है कि आपके मन को प्रोग्राम किया गया है समाज के द्वारा, और जो प्रोग्राम करता है किसी को तो वो उसका हो जाता है। जैसे आपने एक रोबोट बनाया और रोबोट को प्रोग्राम किया कि रोबोट को यही चीज करना है, ऐसा करने से रोबोट को ऐसा करना है, ऐसा किया जाए तो रोबोट ऐसा करेगा। ये सब कुछ आप प्रोग्राम कर रहे हो रोबोट के अंदर, तो वो रोबोट आपका है। समझ रहे ना, क्योंकि आपने प्रोग्राम किया। ठीक उसी प्रकार मन को प्रोग्राम करता है ये समाज मन को प्रोग्राम करता है कि ऐसा सही है, ऐसा गलत है, फलाना ढिंका, सब कुछ समाज ही प्रोग्राम करता है मन को। तो मन आपका नहीं है, मन है समाज का। तो इसे एकदम समझने का कोशिश करिए। इसे जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप गहरी से गहरी बात भी समझने लग जाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि मन है समाज का। तो इससे यह भी समझ में आता है कि मन खुद से, मतलब जितना इंफॉर्मेशन उसको मिला है उस दायरे से बाहर निकल करके मन अलग कुछ रचनात्मक नहीं कर पाता है। मतलब मन शिथिल पड़ चुका है, मन मर चुका है, मन जीवित ही नहीं है। समझ रहे ना। इसीलिए तो कबीर साहब जी ने कहा था, साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ जो भी देखो सब मुर्दा है। कबीर साहब जी जब सबको देखते थे अपने समय में, तो वो कबीर साहब जी सब कुछ समझ गए थे ना। वो महाज्ञानी महासंत थे उस समय के कबीर साहब जी, अपने समय के। तो वो जिसको भी देखते थे वो देख के समझ जाते थे कि फलाना व्यक्ति कैसा है, उसका मन कैसा है। तब उन्होंने स्वतः ही कह दिया कि साधो ये मुर्दों का गांव। और जब आप इस वाणी को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा वाणी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कबीर साहब जी ने ऐसा क्यों कहा, साधो ये मुर्दों का गांव। क्योंकि ये तो मन तो मरा पड़ा है, मन मर गया है। देखो, आपने एक तोते के पिंजरे को तो देखा होगा, जिसमें वो तोता अपने पिंजरे में कैद होता है, देखा होगा ना। तो आपने देखा है, मतलब वो तोता का पिंजरा और वो तोता दिखाई देता है, क्योंकि आपने देखा है। जेल में आपने कैदियों को देखा होगा, तो आपने देखा है, मतलब वो जेल भी दिखाई दे रहा है, वो कैदी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मन एक ऐसा कैदी है ना, जो दिखाई नहीं देता है, बड़ा जटिल है। और आपने खुद ही वो जेल बना करके उसको वहां पर डाल दिया है। मतलब मन जो मन कैद है। कौन से जेल में कैद है मन कैद है उसी समाज के द्वारा दिए गए विचारधाराओं के विश्वास वाले जेल में कैद है। मन कैद है वो धर्म जिसे आप मानते हो कि ऐसा है वैसा है। मन कैद है उस परिवेश के विचारधारा में, मन कैद है उस जलवायु के विचारधारा में। पुरातन जमाना से जो आपको संस्कार मिल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है, इस जेल में मन कैद है। समझ रहे ना। और ये एक ऐसा जेल है जो दिखाई भी नहीं देता है। तो बस इसी जेल से मन को आजाद कराना है, मुक्त कराना है। और जब मन यहाँ से मुक्त हो जाता है ना, तब आप आनंद का अनुभव करने लगते हो। क्योंकि मन फिर मन नहीं रह जाता है, वो आपका सहयोगी हो जाता है, वो आपका परम मित्र बन जाता है। फिर आप मन पे सवार हो जाते हो, फिर मन आपके इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है। नहीं तो इससे पहले मन आपके इच्छा के विपरीत काम करता था और आपको लगता था कि मेरी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, जबकि वो मन की इच्छा के अनुसार काम होता था। समझ रहे हैं ना। इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस बात में ना बहुत गहरी बात है। हो सकता है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं आपके ऊपर ऊपर से निकल जाए,
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार देखें, लेकिन एक बार इस वीडियो को समझने का प्रयास करें तो आपको गहरी बात समझ में आएगी। यही कारण है कि तुम अनंत होते हुए भी सीमित बने बैठे हो, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि मन जेल में कैद है, विचारधारा के जेल में, अपने जो सामाजिक परिवेश के जेल में, जो जेल मैंने अभी आपको बताया। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मन कैसे कैद है इस जेल में और यहां से इसको आजाद करना है। समझ रहे ना? तो आजाद करने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा, ज्ञान को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान योग ही सबसे बड़ा योग है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को जितने भी योग बताए उनमें से सर्वश्रेष्ठ योग ज्ञान योग को ही बताया। देखो, आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन तो प्रतिपल बदल रहा है और जीवन में समस्याएं भी आती है और जीवन में हर बार नई नई समस्याएं आएंगी क्योंकि जीवन बदल रहा है। लेकिन उस समस्याओं का समाधान हम उसी दृष्टिकोण से करना चाहते हैं जो दृष्टिकोण हमको समाज के द्वारा संस्कारित किया गया है, और उससे हम अगर समाधान करने की कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो हमारी समस्या और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को समझने का प्रयास करें। हमारा मन अतीत के द्वारा संस्कारित है, अतीत के द्वारा ही संस्कारित है ना, लेकिन जीवन जो है वो वर्तमान में बहे जा रहा है, वर्तमान में बहे जा रहा है। और मन अतीत के द्वारा संस्कारित होने के कारण हम वर्तमान में नहीं जी पाते हैं, और यही कारण है कि लगभग 90% हम अपना पूरा का पूरा जीवन बेहोशी में गुजार देते हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें उसका पता ही नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी होश में नहीं रहते हो, होश में कुछ होश में तो रहते हो। यही कारण है कि उसी होश की वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कुछ होश तो है, और उसी कुछ होश को साधते इतना आगे बढ़ाना है कि आपका वो जो मन बंधन में है ना वो आजाद हो जाए। समझ रहे? और जब वो आजाद हो जाएगा ना तब आपको पूरा का पूरा रहस्य समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको अभी केवल यही करना चाहिए कि आप अपने सभी विचारधारा, अपने सभी विचारों को, अपने सभी क्रियाकलापों पर ध्यान दो कि ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप इस पर ध्यान दोगे ना तो धीरे धीरे आपको गहरी से गहरी बात समझ में आने लग जाएगी, और जब आपको गहरी बात समझ में आने लग जाएगी तो आपका अपना खुद का रूपांतरण होने लग जाएगा। लोग ये चाहते हैं कि दूसरे रूपांतरित हो जाए, दूसरे बदल जाए, मैं ना बदलूं, लेकिन ये गलत है। दूसरा को रूपांतरण करने के लिए आप चलोगे ना तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। इसीलिए हमें खुद को बदलना है। जो कहते हैं ना कि पहले खुद को बदलो तो संसार बदल जाएगा, खुद को बदलोगे तो संसार बदल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं। तो खुद में रूपांतरण करना है। जैसा कि मैंने वाणी बताया कबीर साहब जी की कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो यहाँ पर यही बात है कि सबसे पहले खुद में रूपांतरण करना होगा, तब आपको सब कुछ पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से वो समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी मैंने बताया कि आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखने की कोशिश करें। और अगर कोई पॉइंट बाकी रह गया हो, कोई विषय, कोई ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में एक अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।